किसी का शरीर है तो सर गायब, किसी का सर है तो धड़ गायब, किसी के हाथ है तो पाँव नहीं, पाँव है तो हाथ नहीं, किसी के आंख नहीं तो किसी के दांत नहीं, और किसी को है तो पूरे शरीर में दांत ही दांत, किसी को पूरे शरीर में आंखें आंख। बड़ी विचित्र है बाबा की बारात। और इस रूप में जब बाबा बारात को लेकर के पहुंचे हैं श्री हिमांचल नगरी को, तो पहुंची बारात हिमांचल नगरी, नर नारी सब खाए। 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 रूप देख सब ही है डरत, कौन बराती आए। रूप देख सब ही है डरत, कौन बराती आए। इनकी अद्भुत है सूरतिया हिमाचल, इनकी अद्भुत है सूरतिया हिमांचल नगरी, चले भोला की बारातिया हिमांचल नगरी। हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हिमांचल नगरी, हिमांचल नगरी। चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, 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 चली भोला की बरतिया बाबा की बारात चली। सभी देवता, बड़ा सुंदर हिमांचल नगरी सजी है। बड़ी सुंदर व्यवस्था राजा हिमांचल ने किया है कि आज मेरी गौरा रानी की बारात आएगी। स्वागत सम्मान के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था है। अब पहले बारातियों में सबसे पहले पहुंचते हैं ब्रह्मा, विष्णु, कुबेर, इंद्र इत्यादि सब लोग पहुंचते हैं। अब आगवानियों ने देखा तो कहा बारात तो बड़ी सुंदर है, क्योंकि भगवान विष्णु कितने सुंदर, आप ही सोच लीजिए भगवान विष्णु कितने सुंदर है। पहले नंबर पर भगवान विष्णु। अगवानियों ने देखा आप हमारे महाराज हिमांचल के जमाई राजा हैं। भगवान विष्णु ने कहा जमाई, अरे हम जैसों की कहाँ जमाई बनने की औकात है, हम तो उनके जमाई राजा के द्वार के झाड़ू बहारा करने वाले हैं, नौकर हैं। अगवानियों ने कहा अरे गौरा रानी के इतने सुंदर भाग्य कि विष्णु के जैसे गौरा रानी के द्वार पर नौकरी करते हैं। अब दूसरे नंबर पर ब्रह्मा जी, बाबा आप, बाबा ने कहा रे हम भी मान लीजिए कुछ उनके यहाँ पुरोहिती करने वाले हैं। इंद्र को देखा बड़े सुंदर, इंद्र से कहा आप हमारे हिमांचल राजा के जमाई हो। इंद्र ने कहा रे हम जमाई, हम तो उनके द्वार के नौकर हैं, द्वारपाल हैं। मेरी गौरा रानी के कितने सुंदर भाग्य हैं, इतने सुंदर सुंदर बाराती सब नौकर चाकर गौरा रानी के द्वार के, दुल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान नारायण सोचते रहे दुल्हा तो जब देखोगे तो देखने की औकात भी नहीं रहेगी। अभी तक कह लो कि दुल्हा कैसा है, दूल्हा सरकार जब आएगा ना तो सब घर के अंदर दरवाजा लॉक। अगवानियों का बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार हुआ, बड़ी सुंदर सुंदर बढ़िया नाश्ता की व्यवस्था हुई। सभी देवताओं ने सुंदर सुंदर नाश्ता किया। तो कहा फिर दुल्हा सरकार कहाँ है? कहा दुल्हा सरकार पीछे से आ रहे हैं। अब पीछे से भोले बाबा आ रहे हैं अपने साथियों के साथ में। अब बाबा जी आ रहे हैं तो बाबा के साथियों को कुछ पता तो है नहीं कि बारात में कैसे जाया जाता। अब भूत प्रेत बेचारे कभी बारात गए हो तब तो जाने कि बारात में शांति से चला जाता है या हल्ला मचा करके चला जाता है। अब बाबा के साथी सब भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी सब सुख शनिचर इत्यादि सब है बाबा के साथ में। अब सब पीछे से आ रहे हैं, कोई कहता अकड़क बम, कोई कहता सकड़क बम, कोई कहता धकड़क बम। अब कोनो का स्वरो तो ना मालूम। अब भूत प्रेत बेचारे कब वो गाए हो तो जाने कि कैसे गाया जाता है। अब वो सब जो मन में आ रहा सब गाते चले आ रहे हैं। अगवानियों ने कहा कुछ छूट गए हैं क्या आपके बाराती? तो कहा वही तो आपके मेन बाराती हैं जो आ रहे हैं।
अब सब देवताओं का स्वागत हुआ। पीछे से भगवान शंकर आए। अब भगवान शंकर को जब देखा तो जो अगवानी में आए थे बढ़िया स्वागत करने के लिए, अब उनको देखा तो बेचारे कुछ के तो बेहोश ही हो गए। उनको होश ही ना रहा कि दुल्हा है कि यमराज है, सब भूत प्रेत है। कोई तो आसमान में उड़ रहा है तो कोई धरती पर नाच रहा है, तो कई के धड़ है तो सर नहीं है, सर है तो धड़ नहीं है। बड़ी परिस्थिति खराब। बेचारे जो नाश्ता लेकर के गए थे वही छोड़ दिए, सब भगे घर की ओर। स्वागत करवा दिया। अरे महाराज, स्वागत करवाने की कौन कहे, बस प्राण चले आए, यही बड़ी सौभाग्य की बात है। अब जब बारात आती है ना तो बच्चों की आदत होती है और माताओं की आदत होती है। कोई दुल्हा सरकार बारात लेकर के गांव में आए तो मम्मी लोग पहले कहती है भैया जाओ तनी देखो फलानी दुल्हा कैसे है। अब बच्चे सब जाते हैं बारात देखने के लिए। बच्चे वहां गए, भैया बाबा के बारात का दर्शन देखा। अब उन परिस्थिति खराब, क्योंकि अब किसी का शरीर हो और धड़ ना हो, सर ना हो, सर हो तो नीचे का धड़ ना हो, आंख ना हो, दांत ना हो, पाँव ना हो, हाथ ना हो, ऐसे को कौन देख पाएगा। फिर बच्चे देख करके भागे अपने प्राणों को लेकर। कई बच्चे तो रास्ते में गिर गए, किसी का हाथ टूटा, किसी का पाँव टूटा, किसी का माथ टूटा। मम्मी दरवाजा लॉक करो, गांव में यमराज आ गया है, सब भूत प्रेत आ गई है। अब सबके दरवाजा लॉक, सब बंद। अब इधर द्वार 4 का समय होता ना, जो द्वार पूजा होती है। अब बाबा को बुलाया गया द्वार पूजन के लिए। अब जब बाबा के बाराती आए ना तो बाबा से कहते, बाबा आपकी ससुराल में ये कैसा नियम कि जितने गांव में दरवाजा सब बंद है, किसी का खुला ही नहीं। अब बाबा तो सब जानते हैं कि ऐसे रूप से सब डर रहे हैं, मेरे साथियों से सब डर रहे हैं। बाबा ने कहा देखिए हमारी ससुराल बहुत सुंदर है, क्योंकि ये हिमाचल की नगरी है। लेकिन बात यह है कि अपने अपने गांव की रीति रिवाज कुछ अलग होती है। अब कहीं कहीं रीति रिवाज होती है कि भाई सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बैठ करके कथा सुनते। कई लोग तो कहते हैं अरे क्या सुने, वही राम जी की तो लीला है। तो अपने अपने गांव का नियम होता है ना। तो अब भगवान शंकर ने बात बना ली। अब बाबा द्वार पर आए। अब बाबा की जब द्वार पूजन का समय आया ना तो माताएं दूल्हा सरकार की आरती उतारती हैं। अब गौरा मैया सजा के बैठी थी, वो हमारी मैया मैना जी आरती बढ़िया सुंदर सजा के बैठी थी। ऐसी आरती उतारूंगी आज अपने दामाद की कि जीवन भर दामाद याद करेगा कि मेरी सासू मैया ने क्या गजब की मेरी आरती उतारी थी। अब सखियों के साथ में माँ बढ़िया आरती लेकर के जाती हैं भगवान शंकर की आरती करने के लिए। अब मैया के हाथ में, एक हाथ में लोटा है, थाली है, भगवान शंकर का जो है आरती बंदन होगा, आचमन होगा। अब मैया ने जैसे भगवान शंकर को आरती करने के लिए आई सामने, तो देखा तो बाबा का रूप तो बड़ा भयंकर है। लेकिन पहले के समय में आज के जैसी व्यवस्था तो होती नहीं थी कि दुल्हा सरकार को दिख जाओ। पहले माताएं दीपक जलाती थी, उसी से दुल्हे सरकार का दर्शन करती थी। जैसे मैया आरती करना चाहिए, आरती लेकर के आई सखियों के साथ में, तो मैया आरती उतारना प्रारंभ किया। जो ही आरती उतारना प्रारंभ किया, मेरे प्यारे भक्तों, भगवान शंकर का जो मोर बना था वो किस चीज का था? सर्प का था। अब एक बार जब आरती उतारा, लो लगी, बेचारे सब शांत रहे, कोई बात नहीं, बाबा का विवाह, हम कुछ नहीं बोलेंगे, भले जल जाए। दूसरी बार उतारा तो बेचारे सब सिटपिटा करके रह गए उसकी गर्मी से, कुछ नहीं बोलेंगे, बाबा का विवाह है। और जैसे मैया मैना ने तीसरी बार आरती उतारी, लगी भयंकर लो सभी सर्पों को एक साथ में सब अपने फन से फुफकार मारी, और जैसे फन से फुफकार मारी मैया मैना की थाली शिवगढ़ कहने लगे बाबा हो गया अपमान, देखो ना सासू मैया ने थाली फेंक दिया। और थाली तो क्या, हाथ में जो लोटा था उसको भी मां ने फेंक दिया और मैया घर को अंदर चली गई। शिवगढ़ कहने लगे बाबा चलो कोई बात नहीं, बारात वापस कर लेते हैं, अब विवाह नहीं करेंगे। बाबा ने कहा क्यों? शिवगढ़ कहने लगे बाबा अपमान हो गया,
अरे कोई आरती करते में थाली फेंक दे, जल का लोटा फेंक दे, तो ये अपमान नहीं तो क्या सम्मान है? बाबा अपमान हो गया। लेकिन देखिए मेरे भगवान शंकर का चरित्र, स्वभाव का दर्शन करिए। भगवान शंकर कहने लगे कि अपमान क्यों हुआ, तुमको पता ही नहीं है। मेरी माँ जो मैया मैना आरती उतार रही थी, तो मेरी माँ ने क्या दर्शन किया? क्योंकि भगवान शंकर के शीश पर क्या है? माँ गंगा जी सवार है। मेरी सासू माँ ने जैसे देखा कि मेरे दामाद के शीश पर जब गंगा जी स्वयं विराजमान हैं, तो एक लोटे जल से भला